Good morning, students. Today we continue our lesson number 9, Book Beehive, The Bond of Love. First of all, we recall the story which was already read day before yesterday. The author once found sloth bear from Mysore near sugarcane field. एक बार ऑथर अपने फ्रेंड्स के साथ शुगर केन फील्ड के पास से गुजर रहा था मैसूर में, तो उसे वहाँ पर एक स्लोथ बियर दिखा. स्लोथ का मतलब फर वाला बियर दिखा. वन ऑफ द कंपेनियन ऑफ द ऑथर शूट अ मदर बियर. जो ऑथर के साथ उनके और फ्रेंड्स थे, कंपेनियंस थे, उनमें से एक ने एक बियर को मार दिया जो कि मदर बियर थी. द ऑथर ब्रॉड बेबी बियर टू बैंगलोर एंड प्रेजेंटेड इट टू हिज वाइफ. मदर बियर के साथ एक बेबी बियर भी था और ऑथर ने मदर बियर के मरने के बाद उस बेबी बियर को लिया और बैंगलोर वापस आ गया और आकर अपनी वाइफ को उसे गिफ्ट कर दिया. द ऑथर्स वाइफ क्रिस्टेंड इट ब्रूनो. शी लव्ड हिम डीपली. ऑथर की वाइफ ने उसका नाम ब्रूनो रखा और वो उसे बहुत प्यार करने लगी. शी पुट कलर्ड रिबन अराउंड हिज नेक. शी कुक्ड अ वैरायटी ऑफ डिशेस फॉर हिम. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड मैनी प्लेफुल ट्रिक्स विच गिव प्लेजर टू हर. ऑथर की वाइफ ने उसके गले में एक कलर्ड रिबन उसके गले में बांध दिया और उसके लिए तरह तरह की डिशेस बनाकर उसे खिलाती थी. और ही ऑल्सो परफॉर्म. जो बियर था वो भी ऑथर की वाइफ के साथ अब घुल मिल गया था और उसके साथ खेलता था और वाइफ को बहुत अच्छा लगता था. दे इंजॉय ईच अदर कंपनीज. वो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत इंजॉय करते थे. नाउ स्टूडेंट्स, आगे हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 115. We continue the lesson from your book Beehive. Out came his medical books. A feverish reference to the index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes, barium salts. Barium carbonate. Symptoms: paralysis, treatment, injections of. Just a minute, sir. I'll bring my syringe and the medicine. तो क्या हो रहा है, जस्ट टू गिव अ रीकैप, स्लॉथ बियर ने रैट पॉइजन खा लिया था और स्लॉथ बियर जो था वो पैरालाइज हो गया था और ऑथर स्लॉथ बियर को वेटरनरी डॉक्टर के पास लेकर आए थे. और अब ये जो पैराग्राफ है ये डॉक्टर के क्लिनिक का ही एक सीन है. आउट केम हिज मेडिकल बुक एंड अ फीवरिश रेफरेंस. व्हेन वी से फीवरिश रेफरेंस, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि सर दर्द देने वाला रेफरेंस जो इंडेक्स था, मतलब उसमें इतने सारे कंटेंट्स लिखे हुए थे इंडेक्स में कि देखकर सर दर्द हो जाए. फिर ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स यहाँ पर लगे हुए हैं, बैरियम, ये ऑथर बता रहे हैं बैरियम कार्बोनेट. और ये जो सेंटेंस है इसमें ये पता चल रहा है कि डॉक्टर है वो उन कंटेंट्स में बैरियम कार्बोनेट के पॉइजनिंग के चैप्टर को ढूंढ के वहाँ से ट्रीटमेंट निकाल रहा है. और यहाँ पर बोल रहे हैं इंजेक्शन ऑफ. उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि आई विल ब्रिंग माई सिरिंज. सिरिंज मतलब सुई जिससे इंजेक्शन लगाते हैं, एंड द मेडिसिन. तो दिस इज़ द सीन दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स but clearly weakening rapidly, some vomiting, heavy breathing, with heavy flanks and gaping mouth. अब ये जो सीन है इसमें ये ब्रूनो की सिचुएशन को डिस्क्राइब किया गया है कि ब्रूनो अभी भी, फ्लॉन्डरिंग का मतलब है ही वाज स्ट्रगलिंग टू मूव, उसको चलने फिरने में या उसको अपनी बॉडी को मूव करने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी. वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा था. ब्रूनो ने कार में कुछ वॉमिटिंग भी कर दी थी और वो बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था. और हैवी फ्लैंक्स एंड गेपिंग माउथ से मतलब हुआ कि उसके मुंह से वाइट कलर की झाग या फ्रॉथ, जिसको हम थूक भी कहते हैं, वो निकल रही थी. होल्ड हिम एवरीबडी. In goes the hypodermic. Bruno schools. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged, another 10 cc injected. Now, what is happening?
दैट ब्रूनो को इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो ऑथर बोलते हैं होल्ड हिम एवरीबडी, जो भी वहाँ पर है ब्रूनो को पकड़ो और ब्रूनो को 10 cc का एंटीडोट होता है मेडिसिन, जिससे उसकी टॉक्सिसिटी जो है, जो भी उसने बैरियम कार्बोनेट इंजेक्ट कर लिया उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो 10 cc पहले डालते हैं विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, मतलब पूरा 10 cc उसके बॉडी में जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंडीशन इज़ अनचेंज्ड। फिर दोबारा 10 cc डालते हैं 10 मिनट्स के बाद। 10 minutes later, breathing less stertorous, Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. स्ट्रेटोरस ब्रीदिंग से मतलब हुआ नॉइजी ब्रीदिंग, जैसे स्नोरिंग, जैसे कोई खराटे ले रहा हो, जो जैसे सांस लेने की आवाज़ आ रही हो, इसको हैवी ब्रीदिंग भी कहते हैं इजी लैंग्वेज में। हैवी ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना। तो पहले 10 cc दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 10 मिनट्स के बाद 10 cc दिया, उसके बाद कंडीशन चेंज हुई, ब्रूनो की कंडीशन इम्प्रूव होने लगी, वो अपने आर्म्स मूव करने लगा, लेग्स मूव करने लगा, पर अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फूड, ही लुक्स एट अस disdainfully as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. Now after 30 minutes, half an hour के बाद क्या होता है, ब्रूनो जो होता है वो completely recover कर जाता है and he gets up और वो he has great feed. Great feed से मतलब हुआ कि वो अच्छा सा खाना खाता है। और ब्रूनो looks at us disdainfully. Disdainfully का मतलब हुआ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, disdainfully कि कुछ हुआ ही ना हो। as much to as to say, अब ऐसी लुक ब्रूनो देता है कि छोटा सा बैरियम कार्बोनेट मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ब्रूनो ऐसी लुक देता है ऑथर को, डिसडेनफुल लुक देता है, मतलब जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ब्रूनो ही इज़ स्टिल ईटिंग, जैसे कि हमने पहले स्टोरी में पढ़ा था कि ब्रूनो इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग, वो कुछ भी खा लेता है और वो कुछ भी पी लेता है। Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of the termites. अब एक इंसिडेंट तो ये हो गया कि उसने चूहे मारने वाली दवाई खा ली थी। अब जो ऑथर हैं वो हमें एक अनदर इंसिडेंट बता रहे हैं जिसमें ब्रूनो ने एक पूरा गैलन इंजन ऑयल को पी लिया था। और वो इंजन ऑयल ऑथर ने कहाँ से लिया था, एक स्टूडबेकर से। स्टूडबेकर एक ओल्ड अमेरिकन कार है जहाँ से ऑथर ने वो इंजन ऑयल लिया था। और क्यों लिया था, टू गेट रिड ऑफ टर्माइट्स। टर्माइट्स क्या होते हैं, दीमक होती है, दीमक से बचने के लिए वो इंजन ऑयल ऑथर ने यूज़ करने के लिए लिया था। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट एंड बट इट हैड नो इल इफ़ेक्ट्स व्हाटसोएवर। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बैरियम कार्बोनेट खाने से ब्रूनो को पैरालाइज हो गया था, इस बार इंजन ऑयल पीने से ब्रूनो को कुछ भी नहीं हुआ। देयर वर नो इल इफ़ेक्ट्स व्हाटसोएवर। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. अब ऑथर ये बता रहे हैं कि काफ़ी सारे मंथ्स जो थे वो पास हो गए थे जब से ब्रूनो आया था, और ब्रूनो का साइज़ जो था, ब्रूनो आकार में बड़ा हो गया था। अब ब्रूनो इतना बड़ा हो गया था कि वो अल्सैटियंस की जितना हो गया था और थोड़ा उनसे ऊपर ही हो गया था। अल्सैटियंस कौन है, अगर आपको याद होगा कि पिछली स्टोरी में बताया था कि ऑथर के पास 2 डॉग्स थे जो अल्सैटियन ब्रीड के थे। ऑथर ये बता रहे हैं कि ब्रूनो जो था वो उनसे भी ऊंचा हो गया था हाइट में, उनसे भी बड़ा लगता था साइज़ में। बट इतना बड़ा होने के बावजूद भी ब्रूनो जो था वो पहले जैसा ही स्वीट था, शरारती था और चुलबुला था, खेलता रहता था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। जैसे बेबी बोलते हैं ऐसे अपने यहाँ पे बोलते हैं ना, बाबा बोलते हैं, बाबा, बाबू। सो वाइफ ने, जो ऑथर की वाइफ थी, ऑथर की वाइफ ने ब्रूनो का नाम जो था ब्रूनो से बाबा कर दिया था। बाबा मतलब स्मॉल बेबी। और इसमें ऑथर ये बता रहे हैं कि डिस्पाइट ब्रूनो इतना
ऊंचा, इतना बड़ा हो गया था, इतना साइज़ में बढ़ गया था, वो फिर भी उसकी वाइफ से उतना ही प्यार करता था जैसे पहले किया करता था, और उसकी वाइफ भी ब्रूनो से उतना ही प्यार करती थी. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू. एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. अब ऑथर ये बता रहे हैं कि ब्रूनो जो था उसने कुछ ट्रिक्स करनी भी सीख ली थी. उसको जैसे ही कमांड किया जाता था कि बाबा रेसल, तो वो क्या करता था, वो आगे आकर एक रफ ही केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, मतलब वो जैसे खेलने के लिए आगे आ जाते हैं, कि रेसल करने के लिए आगे आ जाते हैं, वैसे वो आ जाता था. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. जैसे अब ऑथर बता रहे हैं कि जब हम उसको स्टिक देते थे हाथ में, ब्रूनो के हाथ में स्टिक देते थे और उसको कहते थे कि बाबा होल्ड गन, तो वो बंदूक की तरह उस स्टिक को पकड़ लेता था. आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because of the tenant's children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. तो जब ऑथर उससे पूछता था कि वेयर इज़ द बेबी, तो वो अपने आप को दर्शाते हुए वो क्रैडल मतलब खुद को इकट्ठा कर लेना और अफेक्शनेटली इकट्ठा करके दिखाना, और अपनी जो स्ट्रॉ बेड थी उसको छुपा लेना. अब यहाँ पर लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो टेनेंट्स के बच्चे थे, मतलब जो उनके किराए पे रहते थे लोग, उनके बच्चों की वजह से ब्रूनो को मोस्ट ऑफ द टाइम चेन के साथ बांध कर रखना पड़ता था. Then my son and I advised my wife and friends advised her to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to be kept at home. After some weeks of such advice, she at last consented. Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि क्योंकि ब्रूनो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो रहा था, ब्रूनो काफ़ी जायंट हो रहा था, उसे घर पे रखना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए ऑथर के सन ने ऑथर ने एडवाइस किया उनकी वाइफ को कि ब्रूनो को ज़ू में भेज दिया जाए. वो ज़ू कहाँ पे था? वो ज़ू मैसूर में था, क्योंकि ब्रूनो घर पे रखने के लिए काफ़ी बड़ा हो चुका था. तो कुछ वीक्स की नोक झोंक के बाद जो ऑथर की वाइफ थी वो मान गई. लास्ट कंसेंटेड का मतलब हुआ कि लास्ट में वो मान गई. कंसेंट मतलब मान जाना. तो इससे पहले ऑथर की वाइफ अपना माइंड चेंज करती, ऑथर ने जल्द से जल्द एक लेटर जो था वो ज़ू के क्यूरेटर को भेज दिया. क्यूरेटर वो होता है जो ज़ू का इंचार्ज होता है, जो ज़ू की देखभाल करता है. उन्होंने एक लेटर भेज दिया ज़ू के क्यूरेटर को कि क्या आपको एक बियर चाहिए. टेम बियर होता है पालतू बियर, जंगली बियर इज़ वाइल्ड बियर. क्या आपको टेम बियर अपनी कलेक्शन के लिए, ज़ू कलेक्शन के लिए चाहिए? और उनका आंसर क्या आया? यस, हमें चाहिए. तो उसी वक्त उन्होंने एक लॉरी भेज दी मैसूर से, और ज़ू में उसको ब्रूनो को ज़ू में ले जाने के लिए पैक कर दिया गया. तो वो ज़ू कितनी दूर था? वो ज़ू 87 माइल्स दूर था. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies, well, but fretting, he refuses food too. तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ऑथर ये बोल रहे हैं कि ब्रूनो के जाने के बाद वो ब्रूनो को बहुत मिस करते थे, पर वो एक तरह से
खुश भी थे, वो निश्चिंत थे, बेचिंत थे कि ब्रूनो अब यहाँ नहीं है। पर जो ऑथर की वाइफ थी उनको दिलासा देना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इनकंसोलेबल मतलब उनको जैसे अफसोस करके भी हम उनको उनका जो दुख था वो कम नहीं कर पा रहे थे, उनको ठीक नहीं कर पा रहे थे ऑथर की वाइफ को। वो काफ़ी देर तक रोती रहती थी और चिड़चिड़ी रहती थी। पहले कुछ डेज़ पे वो कुछ भी खाती नहीं थी। तो ऑथर की वाइफ ने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे क्यूरेटर को, ज़ू के क्यूरेटर को पूछने के लिए कि बाबा कैसा है, बाबा मतलब ब्रूनो कैसा है। और रिप्लाई में क्यूरेटर ने ये लिखा कि वो ठीक है बट फ्रेटिंग, वो भी चिड़चिड़ा है और वो भी खाना खाने से मना कर रहा है। After that, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said that he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting zoo. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. ऑथर इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जब से बाबा को जब से बाबा को ज़ू में रखा था तो उन्होंने एक पॉइंट बनाया कि जो भी लोग मैसूर की तरफ जाएंगे, जो भी ऑथर के फ्रेंड्स मैसूर की तरफ जाएंगे, उनको कहा गया कि भाई आप ज़ू ज़रूर होकर आना जहाँ पर ब्रूनो या बाबा को रखा गया है और देख कर आना कि वो कैसा है। तो सभी ने आकर यही कहा कि वो बहुत ही कमज़ोर और उदास दिखता है। जो ज़ू के कीपर्स थे वो भी यही कहते थे कि जो ब्रूनो है वो बहुत ही फ्रेटिंग है। फ्रेटिंग मतलब अनहैप्पी या चिड़चिड़ा होना, मतलब रिलैक्स ना होना। 3 मंथ्स तक ऑथर ने अपनी वाइफ को ज़ू में जाने से रोका, पर एक दिन ऑथर की वाइफ इतनी ज़्यादा उतावली हो गई कि उन्होंने कहा कि मुझे तो देखना ही देखना है ब्रूनो को या बाबा को, या तो तुम मुझे कार से लेकर जाओ वरना मैं खुद ही बस पर या ट्रेन पर चली जाऊंगी। तो ये सुनकर ऑथर खुद ही अपनी वाइफ को कार में ले गए। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. How he howled with happiness. She ran up to him, pitted him through the bars, and he stood on his head in delight. अब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स हैड कॉन्जेक्टेड का मतलब कि इसके जो दोस्त थे वो दावा कर चुके थे कि जो बियर है वो ऑथर की वाइफ को नहीं पहचान पाएगा। वो दावा कर चुके थे, मतलब गैस करके एक अपना ओपिनियन दे देना, दावा कर देना या कह देना कि बियर तो नहीं पहचानेगा तुम्हें। ऑथर बोलते हैं कि मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि शायद बियर मेरी वाइफ को नहीं पहचानेगा, बट सोचने की बात है जब ऑथर की वाइफ कुछ यार्ड्स मतलब कुछ मीटर दूर ही थी ब्रूनो के पिंजरे से, तो ब्रूनो ने ऑथर की वाइफ को पहचान लिया था और ब्रूनो जो था खुशी से उठ पड़ा था। मेरी जो ऑथर बोल रहे हैं कि मेरी वाइफ थी वो भागकर ब्रूनो के पास गई, उसके बार्स के पास, मतलब जो ऐसे लगा होता है, बार लगे होते हैं, डंडे लगे होते हैं केज के बाहर, उनके पास जाकर बैठी और जो ब्रूनो था वो खुशी से अपना हेड ऊपर करके ऑथर की वाइफ से मिल रहा था। For the next 3 hours she would not leave that cage. She gave him tea, lemonade, cakes, ice creams and whatnot. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly, Baba cried bitterly, even the hardened curator and the keepers felt depressed. अब इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि अगले 3 घंटे तक तो वो लोग ज़ू में ही बैठे रहे। तो ऑथर की वाइफ ने ब्रूनो को टी दी, लेमनेड होता है शिकंजी, टी दी, लेमनेड दी, केक्स, आइसक्रीम्स और पता नहीं क्या क्या।
बट उसके बाद ज़ू का क्लोजिंग टाइम आ गया था और अब उन्हें वहाँ से चलना ही पड़ा। तो जो ऑथर की वाइफ हैं वो बहुत रोई, क्राइड बिटरली, मतलब बहुत ही रोई, बहुत दुख से रोई। और जो ब्रूनो था वो भी रोया। और इवन दी हार्डन्ड क्यूरेटर एंड द कीपर्स फेल्ट डिप्रेस्ड। हार्डन्ड क्यूरेटर इसलिए कहा जा रहा है कि जो एनिमल्स की रखवाली करता है या जो एनिमल्स की देखभाल करता है, वो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो थोड़े से इमोशनलेस होते हैं। तो हार्डन्ड मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट मैनेजर या स्ट्रिक्ट क्यूरेटर के भी मन में डिप्रेशन आ गया उन दोनों को, बाबा को और ऑथर की वाइफ को रोता देखकर। As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. Oh, please, sir, she asked the curator, may I have my Baba back? Hesitantly, he answered, Madam, he belongs to the zoo and is government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent Bangalore, agrees, certainly you may take him back. अब क्या होता है, ऑथर बोलते हैं कि सब लोग बहुत डिप्रेस थे उन दोनों को रोता देखकर। तो ऑथर बोलते हैं कि मुझे तो पता ही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और वही हुआ। ऑथर की वाइफ ने क्यूरेटर मतलब जो मैनेजर थे वहाँ पर कहा कि ओ सर प्लीज़, क्या मैं अपने ब्रूनो को वापस ले जा सकती हूँ? तो हिचकिचाते हुए जो क्यूरेटर था उन्होंने कहा कि मैडम, अब ये जो ब्रूनो है ये ज़ू की प्रॉपर्टी है और ज़ू जो है वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मैं आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ऐसे नहीं दे सकता, पर अगर मेरे बॉस जो सुपरिटेंडेंट हैं बैंगलोर के, अगर वो एग्री करते हैं तो आप ज़रूर बेशक ब्रूनो को वापस ले जा सकते हो। सर्टनली मतलब बेशक। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow, a tearful pleading. Baba and I are both fretting for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जैसे ही क्यूरेटर ने बोला कि आप सुपरिटेंडेंट से पूछ लो, उसी वक्त ऑथर और ऑथर की वाइफ जो थी वो बैंगलोर गए और सुपरिटेंडेंट के बंगलो पे जा रुके और उन्होंने रो रो कर प्लीड किया। प्लीड मतलब रिक्वेस्ट किया सुपरिटेंडेंट से कि जो बाबा है और मैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही तड़प रहे हैं, हम बहुत ही एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें ब्रूनो को या बाबा को वापस दे दो। तो जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ही नरम दिल का आदमी था। ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, और वो मान गया। कंसेंटेड मतलब वो मान गया। Not only that, but he wrote to the curator. ये देखो यहाँ इस पिक्चर में दिख रहा है कि how author's wife was feeding the Bruno and how big has Bruno gone. So not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to the Bangalore. तो ऑथर ये बता रहे हैं कि ना सिर्फ सुपरिटेंडेंट ने हमको ब्रूनो को वापस ले जाने दिया, बल्कि उन्होंने क्यूरेटर को ऑर्डर किया कि आप जो है पिंजरे का बंदोबस्त करिए ताकि उस पिंजरे में ब्रूनो जो है वो बैंगलोर जा सके। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driven into a small cage and hoisted on the top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. अब बैंगलोर से पहले वो मैसूर आए ज़ू में बाबा से मिलने, फिर सुपरिटेंडेंट जो थे वो बैंगलोर में थे, तो वो मैसूर से बैंगलोर गए, बैंगलोर से सुपरिटेंडेंट से परमिशन ली, उसके बाद वो दोबारा मैसूर आए बाबा को लेने के लिए, बियर को लेने के लिए, और उसके बाद वो दोबारा अपने घर बैंगलोर वापस गए। तो मैसूर से बैंगलोर सुपरिटेंडेंट की परमिशन ली, फिर बैंगलोर से मैसूर ब्रूनो को लिया और फिर दोबारा मैसूर से बैंगलोर अपने घर आ गए। तो वो दोबारा मैसूर गए, उनके पास सुपरिटेंडेंट का लेटर था और जिसमें ये लिखा था कि ब्रूनो को उनको दे दिया जाए, और बाबा जो था ही वॉज ड्रिवन इनटू अ स्मॉल केज, मतलब वो जो ब्रूनो था या बाबा था उसको एक छोटे से केज में लेकर गए। केज मतलब पिंजरे में लेकर गए, और वो पिंजरा जो था उन्होंने गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था,
उस पिंजरे को उन्होंने ढंग से बांधा हुआ था, अच्छे से सिक्योर किया हुआ था और वो बहुत ही आराम से बैंगलोर पहुंच गए. Once home, a squad of coolies were arranged for the special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit, or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed Falls was bought and put on the island for Baba to sleep at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby. The garnered stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back for him to play with. तो अब इस पैराग्राफ में ऑथर बता रहे हैं कि जब वो वापस आ गए बैंगलोर, अपने घर में वापस आ गए, तो उन्होंने स्क्वाड ऑफ कूलीज़ मतलब उन्होंने कुछ लोग अरेंज किए, जैसे मज़दूर लोग अरेंज किए एक स्पेशल वर्क के लिए. और वो स्पेशल वर्क क्या था कि ब्रूनो के लिए उन्होंने एक स्पेशल आइलैंड बनाया. वो आइलैंड 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड था और उसके आसपास उन्होंने जो थे वो गड्ढे रखे, जैसे रखते हैं ना एनिमल्स के आसपास ड्राई पिट गड्ढे रखते हैं. और वो कितने थे 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप गड्ढा रखा जो कि ड्राई था. वुडन बॉक्स रखा जिसमें वो अपना एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनाया जिसमें वो रात को सो सकता था. और वहाँ पर स्ट्रॉज रखे ताकि बाबा जो था वो रात को वार्म रहे. और उसकी सभी खेलने की चीज़ें, जिसको वो गन कहता था, जो वुडन पीस ऑफ बैम्बू जिसको वो स्टिक को पकड़ के गन बनाता था, वो भी रखी गई. ऑल दीज थिंग्स वर सेंटिमेंटली प्रिजर्व्ड. सेंटिमेंटली प्रिजर्व से मतलब हुआ कि इमोशनली ऑथर की वाइफ ने उन सब चीज़ों को संभाल के रखा था. क्योंकि कब रखा था संभाल के? जब ब्रूनो जो था वो जू चला गया था, तो पीछे से ऑथर की वाइफ ने इन सब चीज़ों को संभाल के रखा था और वो अब वापस ब्रूनो को दे दी गई थी खेलने के लिए. इन फ्यू डेज द कूली होइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड बाबा वॉज रिलीज्ड. ही वॉज डिलाइटेड. स्टैंडिंग ऑन हिज हिंड लेग्स he pointed his gun and cradled his baby. My wife spent hours sitting on the chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. अब जो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो मज़दूर थे उन्होंने जो केज था उसको तैयार करते. हॉइस्टेड का मतलब हुआ कि जैसे काफ़ी बड़ा सा पिंजरा था उसको खड़ा कैसे करते, तो उन्होंने ऐसे यहाँ पर रोप्स बांधकर उस पिंजरे को खड़ा कर दिया. हॉइस्टेड का मतलब हुआ. और जो ब्रूनो था वो रिलीज़ हो गया, मतलब उसको उस आइलैंड पे भेज दिया, मतलब जहाँ जो आइलैंड बनाया था घर पे. ब्रूनो बहुत खुश था. वो अपनी हिंड लेग्स मतलब अपनी पीछे ऐसे पीछे हैंड मतलब जो पीछे लेग्स होती हैं उस पर खड़ा हुआ था और वो अपने गन से खेल रहा था. जो ऑथर की वाइफ थी वो घंटों बैठी रहती थी चेयर पर, ब्रूनो को देखती रहती थी. ब्रूनो अब 15 मंथ्स का हो चुका था और वो काफ़ी भारी भी था. The way my wife reaches the island and leaves it is interesting. I have tied a rope to the overhanging branch of mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off to the other to the bridge, the 6-foot gap that constitutes the width of the surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristic. तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे जो वाइफ थी, जो उनकी ऑथर की वाइफ थी, वो उस आइलैंड तक जाती थी. पर वो कह रहे हैं कि कैसे वो जाती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग है. उन्होंने एक रोप जो थी वो टाई कर रखी थी, मैंगो की आम की टहनी के साथ एक रोप टाई कर रखी थी और उसका एक एंड जो था वो खुला रहता था. तो वो अपना एक पैर उस लूप पे रखती थी और किक करके ऐसे स्विंग करके उस आइलैंड तक चली जाती थी. यहाँ पर आइलैंड था, इधर गड्ढा बना रहता था और यहाँ से वो वहाँ तक पहुँच जाती थी और ऐसे ही वो वापस भी आ जाती थी अपने घर के. तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, घर के अगल बगल एक आइलैंड बना रखा था जहाँ पे ब्रूनो को रखते थे और बगल में आसपास उन्होंने गड्ढे खोद रखे थे ताकि ब्रूनो जो है सेफ़ रहे.
तो अब लास्ट में ऑथर जो है कहते हैं कि अब ये स्टोरी सुनने के बाद कौन कह सकता है कि जो बियर है उसमें कोई अफेक्शन नहीं है, कोई उसमें मेमोरी नहीं है या कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कहने का मतलब कि कौन कह सकता है कि जानवरों में प्यार नहीं होता या उनमें यादें नहीं होती या उनकी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। This is difficult words and its meaning from the page number 115. Write it into in your fair copy and make PDF. This is from page number 116, from page number 117, and these are the assignment question from page number 115. I will give you 3 abstracts from the same lesson and some few questions from the each abstract. Answer these questions and make PDF, then send to me